आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोभी मटर मसाला, वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। जो ये सब्जी है वो ग्रेवी वाली या एकदम ड्राई नहीं है। जो मसाला लटपटा सा रहता है ना, उस तरह की सब्जी बना करके हम तैयार करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने आधा किलो गोभी को अच्छे से साफ करके उसे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने गोभी को नमक वाले पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगा कर रखा, फिर साफ पानी से धोकर चलनी में निकाल लिया है। अब हम गोभी को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच बेसन डालेंगे। तो मैंने बेसन यहाँ कच्चा ही लिया है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों से मिक्स कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद इसे 5-6 मिनट के लिए रखा रहने दीजिए ताकि गोभी मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए और ये सारी गोभी कढ़ाई में डाल दीजिए। अब हम गोभी को पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। इससे बेसन का कच्चापन भी निकल जाएगा, गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो गोभी हमारी फ्राई हो गई है, हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ग्रेवी के लिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 टमाटर, 6-7 लहसुन की कलियां ली है छोटी वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और मुट्ठी भर हरा धनिया। इन सबको हम मोटा मोटा काट कर मिक्सर के जार में डाल देंगे और पीस कर इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। इसमें साथ ही मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है अच्छे कलर के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये पेस्ट में ही मसाले आप मिक्स कर दीजिएगा, जिससे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तो तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे। इन खड़े मसालों को धीमी आंच पर 15-20 सेकंड के लिए भून लीजिए ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट भुना और अब हमने यहाँ पर आधा कप के जितना ताजा मटर लिया है। मटर को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो मटर को भी हमने भून लिया है और अब हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पानी भी डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा और नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, हमने गोभी को मैरिनेट करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था। नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए और अब हम इसे ढक कर धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमने इसे करीबन 4-5 मिनट के लिए पकाया, लेकिन अभी ग्रेवी हमारी पकी नहीं है। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई पर कर दिया है और मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ, जिससे मसाला हमारा फटाफट से भून जाएगा। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मसाला है पैन ना छोड़ने लग जाए। और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। जितना अच्छे से मसाला पकाएंगे ना, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें ये फ्राई की हुई सारी गोभी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे। मैंने हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर डाला है। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी भी डाल दी है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, या फिर आप इसकी जगह किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला भी ले सकते हो। गोभी को हम मसालों के साथ एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए मसाला अच्छे से गोभी पर लिपट गया है। और अब हम इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी डाल देंगे। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, इसमें एकदम मसाला लटपटा सा रहता है ना, उस तरह की ग्रेवी बना रही हूँ। तो देखिए आप अपने हिसाब से इसमें गर्म पानी डाल सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम एक बार जो ग्रेवी है उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। नमक वगैरह आप इसका चेक कर लीजिए। तो मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो मैंने और नमक इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम धीमी आंच पर सब्जी को तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो करीबन 10-12 मिनट लगेगा।
तो मैंने सब्जी को करीबन 10-12 मिनट के लिए पका लिया है और बीच में मैंने 2 से 3 बार सब्जी को चला भी दिया था। गोभी हमारी सॉफ्ट हो गई है, तो बस लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी या बटर, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, ये सब्जी का स्वाद एकदम दुगना कर देगा। अब इसे बंद फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने सब्जी को रख दिया था और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोभी मटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा-गर्म सर्व कीजिए, पूरी पराठा जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।